हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है दिशा यानी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस दिशा में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको अप्रोच कैसे करना है। तो जैसे कि आपको दिया रहता है कि रोहित 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा की तरफ गया, फिर आपको दिया रहता है कि 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका एक दिया रहता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि रोहित रोहित है, उसने क्या किया, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर क्या होता है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो आपसे फाइनली पूछे जाते हैं कि वो अंत में किस डायरेक्शन की ओर है और कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको अप्रोच करना है तो वो उसको इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि डायरेक्शन प्लॉट करना है, यानी दिशा प्लॉट करना है। दिशा कैसे प्लॉट करेंगे, तो दिशा प्लॉट करने का एक तरीका है। तो ऊपर की तरफ आपका आता है नॉर्थ, नीचे से आपका साउथ, बाएं तरफ आपका आता है वेस्ट और दाएं तरफ आपका आता है ईस्ट। यानी हिंदी में देखें तो नॉर्थ आपका हो गया उत्तर, साउथ हो गया आपका दक्षिण, वेस्ट हो गया आपका पश्चिम और ईस्ट हो गया आपका पूर्व। तो आपको जैसे कि दिया रहता है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ये लेंगे सेंटर। फिर आपको दिया रहता है कि 3 किलोमीटर वो ईस्ट में गया, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो हम लोग इसको ऐसे प्लॉट करेंगे कि 3 किलोमीटर पूर्व गया। फिर आपको दिया रहेगा कि 4 किलोमीटर उत्तर गया। तो 3 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहाँ पे है, फिर उत्तर जाएगा। तो उत्तर आपका कहाँ पे है, उत्तर आपका ऊपर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे कि 4 किलोमीटर वो ऊपर गया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, 4 किलोमीटर वो उतर गया। तो ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि फाइनली किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले यदि डायरेक्शन पे हम लोग बात करें तो ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर, ये आपका पूर्व ईस्ट, ये आपका हो गया दक्षिण, या हो गया आपका पश्चिम। और यदि बीच वाले भाग पे बात करें तो ये जो बीच का जो भाग है, इस बीच के भाग को हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। क्यों, क्योंकि वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए हम लोग इस पार्ट को बोलेंगे उत्तर पूर्व। या उल्टा भी बोल सकते हैं, पूर्वी उत्तर, पूर्व उत्तर। तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ये इस बीच वाले इलाकों को हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। या उल्टा भी बोल सकते हैं, पूर्व दक्षिण। उसी तरीका से इस बीच वाले इलाके को बोलेंगे हम पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो इसको क्या बोल सकते हैं, या तो मतलब यदि इंग्लिश में हम लोग बोले तो ऐसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, और यदि हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, आपको हम लोग इसको बोलेंगे पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण। इसी तरीके से इस बीच वाले इलाके को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि चार तो मेन डायरेक्शन थे आपका, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। फिर बीच वाले इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं वो देख लिया, उत्तर और पूर्व के बीच वाले इलाके को उत्तर पूर्व। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो मतलब जो दो डायरेक्शन दे रखा है आपका उसके बीच वाले को वही दोनों नाम देते हैं, यानी उत्तर पूर्व। इसी तरीके से इस बीच वाले ईस्ट और साउथ यानी पूर्व और दक्षिण के बीच वाले इलाकों को बोलेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व या पूर्वी दक्षिण, पूर्व दक्षिण। उसी तरीके से पश्चिम और दक्षिण के इलाके को हम लोग बोलेंगे, उसके बीच के इलाके को बोलेंगे पश्चिम और दक्षिण, यानी उस क्षेत्र को। इसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, या उल्टा भी बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टाइप का हम लोग डायरेक्शन देख लिए। तो क्या करना है आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए मैं बताता हूं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेस्ट मतलब पश्चिम। तो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई आदमी है जैसे रोहित, वो 3 किलोमीटर पूर्व गया। तो पूर्व पूर्व की तरफ मतलब किधर जाएगा, वो पूर्व की तरफ मतलब दाहिने की तरफ जाएगा। तो यहाँ से वो पूर्व 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो हमने प्लॉट कर लिया। फिर आपको बोला कि 4 किलोमीटर पश्चिम गया, 4 किलोमीटर सॉरी 4 किलोमीटर उत्तर गया। तो उत्तर आपका कौन सा है, 4 किलोमीटर उत्तर ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, आप बोल रहा है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में है। यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि वो उत्तर और पूर्वी दिशा में है। और यदि पूछेगा कि वो कितना दूरी पे है, तो फिर हम दूरी निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये और इस टाइप में आप एज्यूम करके चलना कि हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो 3 3 किलोमीटर और 4 3 और 4 पे आपको पता होगा
3 4 5 ये आप लोगों ने कभी रटा भी होगा बचपन में। मीन्स कि 3 और 4 यदि त्रिभुज रहता है आपका 3 और 4 तो इसका जो कर्ण रहता है वो 5 आता है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और ओवरऑल रूट अंडर। तो कर्ण क्या हो, लंब यदि 3 किलोमीटर है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है 4 तो 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो क्या हो गया ओवरऑल 25 और रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी 5 किलोमीटर। वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर है और डायरेक्शन दिशा क्या हो जाएगा तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो इस टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहले तो हम लोग दिशा पे ही फोकस करेंगे कि दिशा कैसे निकालना है, तब जाके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे कि हाँ वो कितना दूरी पे है। ठीक है, इसमें अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि जो एक ए मान लेते हैं कि ए नाम का कोई एक आदमी है, वो क्या किया उसने पहले पश्चिम गया। तो ठीक है वो पश्चिम पश्चिम कैसे किधर आएगा, पश्चिम वो इधर आएगा तो वो पश्चिम आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि वो दक्षिण जा रहा है, वहां से वो दक्षिण जा रहा है। तो वो उधर से दक्षिण किधर की तरफ होगा, दक्षिण तो आपका नीचे है तो वो दक्षिण नीचे आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फिर से बोल रहा है कि पूरब की तरफ जा रहा है। तो मान लिया कि हमने वो पूरब की तरफ गया। अब वो दूरी तो नहीं बता रहा है, यदि दूरी बताता तो फिर हम देख लेते कि पूरब में वो यहाँ तक आ रहा है या यहाँ तक आ रहा है, मतलब वो दूरी के हिसाब से होगा। तो मान लेते हैं कि पूरब पूरब की तरफ वो चला और पूरब की तरफ वो काफी दूर चला। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया वो इतना दूर चल के। फिर इसमें हम एक और डायरेक्शन जोड़ते हैं कि अब मान लेते हैं कि वो फिर से मतलब उत्तर की तरफ गया तो उत्तर की तरफ जाएगा तो वो ऐसे जाएगा। तो इस टाइप से में हम लोग डायरेक्शन डायरेक्शन के क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं कि वो किस तरफ से जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि अब यहीं पे यदि स्टॉप करे तो वो अंत में यहाँ तक आ गया, फिर उसे पूछा जाएगा कि अंत में वो किस तरफ है। तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये आपका इस लाइन पे नहीं है ना ही इस लाइन पे, यानी वो बीच का एरिया है। तो बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो उसका आंसर हो जाता है उत्तर पूर्व। ठीक है, इसमें हम लोग एक और दो क्वेश्चंस देखते हैं समझने के लिए। सबसे पहले जैसे कि ले लिया कि एक रोहित है, वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो पश्चिम चलता है। 5 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर वो क्या करता है 8 किलोमीटर पूर्व चलता है। तो पूछा जाएगा आपको कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में और कितना दूरी पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन प्लॉट करना है और डायरेक्शन में आप लोगों को याद रखना है, ऊपर आपका रहता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ, और ये आपका रहता है ईस्ट, ये आपका रहता है वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। ये सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, नहीं तो यदि डायरेक्शन में ही आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया, यदि डायरेक्शन ही सही से प्लॉट नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उत्तर, और ये आपका हो गया पूर्व, और ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया दक्षिण। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो कहां से जाएगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सेंटर मानेंगे, सेंटर से पश्चिम जाएगा। तो 5 किलोमीटर वो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर यहां तक है, तो 5 किलोमीटर वो आया पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम मतलब कि बाएं साइड में आएगा। फिर बोल रहा है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो 8 किलोमीटर पूर्व, पूर्व आपका क्या है उसके पीछे की तरफ है, तो पीछे आएगा 8 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर यहां से इस पॉइंट से 8 किलोमीटर जाएगा। तो यदि यहां से 8 किलोमीटर चलेगा तो 5 किलोमीटर तक में तो सबसे पहले वो यहीं पे पहुंचेगा और फिर 3 किलोमीटर आगे जाएगा, तब तो उसका ओवरऑल 8 किलोमीटर होगा। तो मान लेते हैं कि वो फिर यहां तक आ गया। यदि ये बीच का दूरी मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर है, तो फाइनली कहां पर आ गया, वो इस पॉइंट पे आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनली वो सेंटर पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो वो किस डायरेक्शन में है, वो उसी लाइन पे है, कभी बीच में आया नहीं, वो उसी लाइन पे चल रहा है। तो क्या बोलेंगे वो फाइनली वो पूर्व की तरफ है। और पूछेगा कितनी दूरी पर है पूर्व की तरफ, मतलब उस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर ही है। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर वो तो पश्चिम गया था, तो 5 किलोमीटर तो वो पहले कवर करेगा।
तो 5 किलोमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और चूंकि वो टोटल 8 किलोमीटर चला था तो 3 किलोमीटर और वो पूरब की तरफ चलेगा। तो इस जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो फाइनली है आपका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करना, आप लोग सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करो, और ये सबसे पहले तो याद रखो कि उत्तर पूरब कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, उत्तर किधर है, पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, इस टाइप्स के। अभी एक और एग्जांपल्स लेते हैं इसी पे। सबसे पहले तो प्लॉटिंग पे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो एक और सवाल लेते हैं कि सबसे पहले तो डायरेक्शन प्लॉट कर लिए हम लोगों ने। ये आपका हो गया उत्तर, शॉर्टकट में ऊ लिखते हैं उत्तर। ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका हो गया दक्षिण। ठीक है, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर। तो इसमें हम लोग लेते हैं कि कोई आदमी है मतलब, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो दक्षिण की तरफ आता है। तो दक्षिण की तरफ आ गया, तो दक्षिण की तरफ कैसे आएगा, मतलब यदि वो इधर चल रहा है, इसका मतलब है कि उसका फेस, उसका जो मुंह है वो भी दक्षिण की तरफ है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि, या ये तो कोई मूवी या सीरियल का कुछ पर्सन है नहीं कि मुंह सर किधर भी है और पैर किधर भी है। आप यदि वास्तविक रूप में देखो तो जिधर मुंह रहता है आदमी उसी की तरफ चलता है। तो यदि दक्षिण की तरफ आ रहा है वो, इसका मतलब है कि उसका मुंह भी है वो दक्षिण की तरफ ही है। फिर क्या करते हैं कि मान लेते हैं वो पश्चिम की तरफ गया, इसको लिख ही लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, पश्चिम। तो पहले तो दक्षिण की तरफ आया, फिर पश्चिम की तरफ जाएगा। तो अभी देखो आप, ये इस लाइन पे नहीं चल रहा है, पहले कुछ दूरी दक्षिण पे आया, फिर वो कुछ दूरी पश्चिम की तरफ चला। तो ये फाइनली किस डायरेक्शन में, ये देखो आप, ये बीच वाला डायरेक्शन में है। तो ये बीच वाला डायरेक्शन क्या, ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो डायरेक्शन देखेंगे कि हाँ डायरेक्शन आप क्या रहेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन से ही छट जाएगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन पे ही सॉल्व करेंगे। तो ये इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसको बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी इस सेंटर से, इस अक्ष से ये दक्षिण पश्चिम की ओर है, खड़ा हुआ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ वो खड़ा हुआ है। फिर इसी में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि वो फिर से वो उत्तर की तरफ गया। आप इसमें सोचने वाली क्या बात है, अब उत्तर की तरफ किधर जाएगा, उत्तर की तरफ ऊपर की ओर जाएगा। तो मान लेते कि वो यहीं तक आया। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली दूरी का मान है, आपका जितना ज्यादा दूर चलेगा उतना वो ऊपर जाता जाएगा। तो मान लेते कि वो कुछ ही दूरी चला और यहां तक आया, तो वो अभी भी वो किस दिशा में, अभी भी वो पश्चिम दक्षिण में ही है। ठीक है, यहां तक आपका पश्चिम दक्षिण ही कहलाएगा। यदि यहां तक भी आ गया तो इसको बोलेंगे पश्चिम दक्षिण ही है। और मान लेते हैं कि वो इतना दूरी चल लिया पूरा उत्तर की तरफ कि वो इस लाइन पे आ गया, तो फिर फाइनली हम बोलेंगे कि नहीं, वो अब दक्षिण पश्चिम नहीं है, अब पूर्ण रूप से वो पश्चिम की ही ओर है। ठीक है, यदि वो और उत्तर की तरफ चलता गया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब कौन से डायरेक्शन में है, सेंटर से। अब वो बोलेंगे कि पश्चिम दक्षिण नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो अब इस अक्ष में आ गया, मतलब इस क्षेत्र में आ गया ये। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, पश्चिमी उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो क्या बोलेंगे हम कि ये उत्तर पश्चिम की ओर है। मान लेते कि और उत्तर की तरफ गया, यहां तक आ गया, तो अभी भी बोलेंगे कि वो उत्तर पश्चिम पश्चिम में ही है। अब यहां से फिर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि वो यहां से गया पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, तो वो इधर जाने लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि वो पूरब की ओर जा रहा था, पूरब की ओर फिर इधर आता। तो मान लेते कि पूरब की ओर गया, और पूरब की ओर वो कुछ दूरी गया, तो मान लेते कि वो अभी तक यहीं पे है। तो अभी भी ये वाला क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिमी ही है, तो बोलेंगे उत्तर पश्चिम में ही है। मान लेते वो और पूरब गया, पूरब मतलब कि दाहिने की तरफ जाएगा, तो यहां तक आ गया फाइनली। तो अभी वो कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, अब वो इस लाइन पे है। तब हम लोग उत्तर पश्चिम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो उत्तर दिशा की ओर ही है। और मान लीजिए कि वो और पूरब गया, तो अब इस एरिया में आ जाएगा। तो इस एरिया में आने का मतलब हुआ वो उत्तर और पूर्वी इलाके में, वो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये हो गया दिशा। और यदि इसी में आपका यदि वो मान लेके चलता है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इसलिए मैं बोला ये क्या है, आपको वो आपका दूरी का जो मान रहेगा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उससे वो लाइन छोटा बड़ा हम लोग मतलब फिक्स करेंगे कि वो जो 5 किलोमीटर है वो इतना बड़ा होगा, या मतलब वो इस एरिया में भी आ जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हमने समझा दिया आपको कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं कि एक श्याम नाम का आदमी है, वो क्या करता है, 8 किलोमीटर
8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर क्या करता है वो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर क्या करता है वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप था। वो क्या किया श्याम ने, सबसे पहले 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। तो सबसे पहले तो इसको प्लॉट करेंगे, लाइन बाय लाइन प्लॉट करेंगे। तो यदि हम लोग नीचे देखें, इसको यदि हम लोग प्लॉट करें तो क्या आएगा, 8 किलोमीटर उत्तर, ये तो सेंटर पे ले लेंगे सबसे पहले कि वो सेंटर पे ही था। 8 किलोमीटर उत्तर गया। उत्तर आपका किधर है, उत्तर आपका ऊपर की तरफ है। उत्तर ऊपर है, दक्षिण आपका नीचे है। दक्षिण आपका नीचे है। और दाएं साइड क्या है, दाएं साइड आपका पूरब है, पूर्व। और बाएं साइड आपका क्या है, पश्चिम। बाएं साइड क्या है आपका, पश्चिम। ये बार बार आपको प्लॉट करना है ताकि आपको याद रहे। तो क्या है, पहला स्टेप उसका क्या था, 8 किलोमीटर वो उत्तर में गया। तो 8 किलोमीटर वो उत्तर जाएगा, उत्तर मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर वो ऊपर आया, और ऊपर आते आते वो यहां तक आ गया। ठीक है, तो और ये दूरी आपका है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ वो गया। फिर क्या बोला, दूसरा स्टेप क्या है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर फिर चला। तो उत्तर पे यहाँ पे आ गया। अब दक्षिण किधर है, दक्षिण डायरेक्ट उसके ऑपोजिट है, यानी उसके पीछे की तरफ है। तो 5 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब वो नीचे, 5 किलोमीटर वो नीचे आएगा। तो 5 किलोमीटर नीचे आएगा, तो 5 किलोमीटर कहाँ रहेगा, आपको इतना दूरी यदि 8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर तो कहीं बीच में ही रहा होगा। तो मान लेते हैं वो यहां तक आएगा। दक्षिण मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। वो नीचे की तरफ आया, ये इसमें मान लेते हैं कि वो ऊपर गया था 8 किलोमीटर, और फिर नीचे आ रहा है 5 किलोमीटर। नीचे मतलब कि दक्षिण की तरफ चल रहा है, और दक्षिण किधर है, दक्षिण नीचे की तरफ है। तो 5 किलोमीटर आया। तो ये ओवरऑल यदि पॉइंट ले, यहां से यहां तक का दूरी 8 किलोमीटर था, और यहां से यहां तक 5 किलोमीटर दूरी है। तो ये जो दूरी है, वो दूरी आपका कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी आपका 3 किलोमीटर आ गया, मतलब फाइनली वो इस पॉइंट तक आ चुका है। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि वो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। 4 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम किधर है, पश्चिम आपका बाएं साइड में है। तो 4 किलोमीटर पश्चिम चलेगा। हम फाइनली यहां तक आ चुके थे। 8 किलोमीटर हम ऊपर गए तो यहां तक पहुंचे थे। 5 किलोमीटर फिर नीचे आए, दक्षिण की तरफ आए तो यहाँ पे आए, इस पॉइंट तक आए थे हम लोग। फिर 4 किलोमीटर पश्चिम चलेंगे, तो पश्चिम हमारा किधर है, पश्चिम हमारा बाएं साइड में है। तो बाएं साइड में चले हम लोग 4 किलोमीटर। और ये मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। मतलब ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका 4 किलोमीटर दूरी है। तो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, अब क्वेश्चन तो यही 3 ही स्टेप था। पूछ रहा है फाइनली कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना दूरी पे रहेगा। तो हम लोग यहां से देखेंगे, और फाइनली हम कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। तो ये पॉइंट आपका इस क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, ये क्षेत्र आपका कहलाएगा उत्तर पश्चिम। तो डायरेक्शन तो आपका पता चल गया कि डायरेक्शन हमारा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, या इसको जैसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम उत्तर भी हो सकता है ऑप्शन में, वो ऑप्शन में आप लोग देख लेना, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट इंग्लिश में बोले तो। फाइनली डायरेक्शन तुम्हारा निकल गया। अब पूछेगा कि मैग्नीट्यूड, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से हम कितने दूरी पर है। तो ये क्या है, ये 4 किलोमीटर था, और 3 किलोमीटर ये है। फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा आपका, मतलब मोस्ट ऑफ द केस। तो क्या है, तो ये फिर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। और दूरी क्या होगा, जब भी दूरी पूछा जाता है आपसे, मतलब कि शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये कर्ण बन रहा है, तो कर्ण का लंबाई क्या हो जाएगा, 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, रूट अंडर ओवरऑल 5। हमने अभी एक केस भी लिया ले रखा था। तुम्हारा आ जाएगा दूरी 5 किलोमीटर। तो बोलेंगे कि वो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब 5 किलोमीटर वो उत्तर पश्चिम की ओर वो खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे डायरेक्शन से यदि हमें ऑप्शन छट जा रहा है तो डायरेक्ट मार देंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्शन से भी छट जाते रहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, यानी वैल्यू कि कितना दूरी पे है, तो वो फिर हम लोग देखेंगे प्लॉट करके, मतलब ट्रायंगल और एंगल बना के। तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का है एक्स, वो क्या करता है, पहले पश्चिम की ओर चलता है। तो वो पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चलता है वो। फिर आपका आगे में दे रखा है वो वहां से दाएं मुड़ जाता है। फिर आपका वो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा, फिर वो कुछ दूरी चलता है, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। फिर आपको दे रखा है, तो फाइनली वो पूछ रहा है कि वो उसका मुंह किस दिशा में है। तो अभी हम लोग दिशा वाइज दिशा ही पढ़ रहे थे, इसमें दाएं और बाएं करके भी है, तो वो भी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझा, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स नाम का कोई एक लड़का है, वो पहले पश्चिम की ओर चलता है, फिर पश्चिम से वो दाएं की तरफ मुड़ जाता है, फिर दाएं के कुछ दूरी चलने के बाद वो दाएं मतलब उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ जाता है। इसको प्लॉट करेंगे, यानी प्लॉट करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि फाइनली हो क्या रहा है। तो प्लॉट करते हैं। हमेशा आप 10-15 क्वेश्चन में यदि आप लोगों ने ऐसा प्लॉट कर लिया, फिर आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपका उत्तर ऊपर में पता है, ऊपर में क्या आता है, उत्तर। नीचे आपका आता है दक्षिण, और दाएं साइड पूर्व, और बाएं साइड आता है आपका पश्चिम। तो ये डायरेक्शन हमने प्लॉट कर लिया। सबसे पहले क्या कर रहा है कि कोई लड़का, एक्स नाम का लड़का पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ पे वो था सेंटर में, पश्चिम की ओर चला, तो कुछ दूरी उरी नहीं दे रखा है कि कितना दूर चला। इसमें इसका मतलब है कि केवल ये डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन है। तो वो पश्चिम में चला, ठीक है, हमने माना कि पश्चिम में चल के वो इस पॉइंट तक आ गया। इसके बाद वो दाएं मुड़ रहा है। अच्छा, यहां से यदि वो दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, थोड़ा आप लोग सोचो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आदमी चलता है तो वो जिधर चल रहा है उधर उसका मुंह रहता है। तो यदि वो इधर चल रहा है, इसका मतलब है कि मुंह उसका पश्चिम की तरफ ही होगा। और दाएं दाएं मतलब आप यदि पश्चिम की ओर इधर चल रहे हो तो आपका दाहिना हाथ किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, उस साइड में रहेगा। तो दाएं मतलब कि वो इधर मुड़ेगा, और बाएं रहता है तो इधर मुड़ता है। आप लोग देख लोगे एक बार कि मतलब आप क्या करोगे, एक आप अपना मुंह आप पूरब की ओर रखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो दाएं हाथ है वो दक्षिण की तरफ है, और बाएं हाथ आपका मतलब उत्तर की तरफ है। यदि आपका मुंह पूरब की ओर है तो आपका दायां हाथ आपका दक्षिण की ओर रहेगा, और आपका बायां हाथ उत्तर की ओर रहेगा। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है कि पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम मतलब आप ऐसे सोचो, पश्चिम की ओर वो खड़ा है तो उसका दाहिना हाथ किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, और बाएं हाथ उसका दक्षिण की ओर रहेगा। तो दाएं मुड़ रहा है, पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर हमने चला लिया। पश्चिम के बाद क्या बोल रहा है, वो दाएं चल रहा है। तो दाएं मतलब कि ऊपर की तरफ चलेगा, तो ऊपर आ गया कुछ दूरी ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, दाएं चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है। दाएं चल लिया, वो ऊपर की तरफ आ गया, फिर बाएं मुड़ रहा है, मतलब अब उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। तो जैसे कि अभी अभी मैं क्या हूं, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा, मैं क्या बोला, फिर यहां से वो बाएं चलेगा। यदि वो यहां से दाएं चलता तो दाएं आपका इधर रहता, दाएं इधर रहता, और बाएं इधर रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाएं चल रहा है। तो फिर फाइनली किधर चलेगा, वो बाएं ही चलेगा। तो बाएं चल रहा है, मान लिया कि वो यहां तक आ गया बाएं चल के। तो बाएं चल के वो यदि इस पॉइंट पर आ गया, फिर पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है। तो आपको पता है ये मतलब ये इस क्षेत्र में आ रहा है, ये वाले क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी उत्तर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, पश्चिम, पश्चिम उत्तर, या उत्तर पश्चिम, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो ऑर्डर में। ऑर्डर में आपका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। और जैसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। दाएं बाएं का भी कॉन्सेप्ट यदि समझ आ गया होगा आपको, यदि नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से एक बार इसको बताता हूँ आपको। तो क्या था, दाएं बाएं वाला पार्ट आप एक बार फिर से देख लो। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा कि वो पश्चिम की ओर चलता है कुछ दूरी पे। तो पश्चिम की ओर तो सिंपल है, मतलब बाएं की तरफ चलेगा, तो पश्चिम आ गया। यहाँ पे यदि आप लोग देखो तो यहां से दाएं क्या रहेगा, पश्चिम की ओर आप चलो, यानी पश्चिम की ओर ही आपका मुंह रखो, तो आपका दाएं हाथ जो रहेगा वो हमेशा उत्तर की ओर रहेगा। आप लोग ऐसा थोड़ा सोच भी सकते हो, दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हो। तो दाएं मतलब कि दाएं चलेगा, यदि इस पॉइंट से यदि वो दाएं चलेगा तो ऊपर की तरफ चलेगा, और यदि बाएं चलेगा तो नीचे की ओर चलेगा। क्वेश्चन में दे रखा था दाएं चलता है, तो इसका मतलब है कि दाएं चलेगा यानी ऊपर चलेगा। ऊपर चल के वो कहीं पे आ गया, मानते यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला वो बाएं मुड़ रहा है। आप इस पॉइंट से
इस पॉइंट से यदि दाएं देखो तो दाहिना आपका इधर आता है, मतलब इधर किधर भी, मतलब पूरब की ओर। अब बाएं आपका किधर आता है, पश्चिम की ओर, इस डायरेक्शन में, ऐसे में। तो फाइनली वो बाएं आ रहा है, तो बाएं किधर आएगा, बाएं इधर आएगा। और माना जाए कि फाइनली वो इस पॉइंट पे आ गया है, तो ये पॉइंट मतलब यदि यहाँ भी आया रहता, ये सारा क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र उत्तर पश्चिम ही कहलाता है, या पश्चिम उत्तर ही कहलाता है। ओवरऑल मीन्स नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक्स नाम का एक आदमी है, पहले वो पश्चिम की ओर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। तो उसका पूछ रहा है कि मुंह की दिशा किस ओर होगा। तो हम लोग देखते हैं सेंटर पे कि एज्यूम कर लेते हैं कि पहले वो यहाँ पे था, फिर पश्चिम की ओर चलेगा। पश्चिम किधर है, पश्चिम आपका बाएं साइड में है, तो पश्चिम की ओर चला। पश्चिम की ओर चलने के बाद वो मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच गया। फिर यदि वो यहाँ पे पहुंचता है, मान लेते यदि वो पश्चिम की ओर चल रहा है, तो उसका मुंह भी पश्चिम की तरफ ही होगा, यानी वो कोई भी आदमी जिधर चलता है उसका मुंह भी उधर ही रहता है। तो वो चल के यदि यहाँ पे पहुंचा, तो इस हिसाब से उसका दाहिना हाथ ऊपर की तरफ रहेगा, यानी यदि मुंह देखे, मुंह यदि पश्चिम की ओर है, उसका जो दाहिना हाथ है वो उत्तर की तरफ होगा, यानी ऊपर। और बाएं हाथ जो रहेगा वो नीचे, यानी दक्षिण की ओर रहेगा। तो फिर क्या बोला था, पश्चिम चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो पश्चिम की ओर चलने के बाद यहाँ पे पहुंचा, फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने के बाद मतलब कुछ दूरी चला, दाएं दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर वो बोला बाएं मुड़ गया। इस पॉइंट पे यदि आप देखो, यदि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, उत्तर की तरफ यदि जाओगे आप, यानी उत्तर की तरफ आपका मुंह है, तो जो आपका जो दाहिना हाथ है वो पूरब की ओर होगा, और बाएं हाथ जो होगा वो पश्चिम की ओर होगा। तो बोला है कि बाएं ओर फिर मुड़ जाता है। तो ये आदमी जो एक्स था वो फिर बाएं की ओर मुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचा। तो इसमें फिर क्या करता है, दो टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो बीच के इलाका है, यानी वो ये इलाका क्या है, उत्तर और पश्चिम के इलाका है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा फिर नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, सेंटर के हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दे रखा रहता है कि मतलब आपके क्वेश्चंस आसान बनाने के लिए क्या करता है कि आपसे सिंपली पूछता है कि मुंह का दिशा किस ओर है। तो यदि वो इस पॉइंट पे आया है तो उसका मुंह किधर होगा, मतलब वो किधर से चल के आ रहा था, इस पॉइंट से चल के आ रहा था पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चल के आ रहा था, इसका मतलब है कि उसका मुंह भी पश्चिम की ओर होगा। तो हम लोग फिर फाइनली क्या बोलेंगे कि बाएं मुड़ने के बाद उसका मुंह का जो दिशा था, उसका मुंह का दिशा था पश्चिम की ओर, मुंह का दिशा फिर हो जाएगा फाइनली पश्चिम। और इसका एक्चुअल क्वेश्चन वही पूछ रहा था, एक्चुअल क्वेश्चन जो था इसका, कि उसमें उसमें पूछ भी रहा था कि मुंह का दिशा किधर है। तो इसमें मुंह का दिशा हो जाएगा पश्चिम। आपके ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछेगा कि मुंह का दिशा किधर है। शायद ही कुछ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो सेंटर से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। लेकिन यदि मुंह का डायरेक्शन देखे तो मुंह का डायरेक्शन उसका पश्चिम की तरफ ही था इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चंस लेते हैं फिर से। नवजोत नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, पश्चिम के बाद वो कुछ दूरी चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, यानी वो यहां से बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है। फिर उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वो फिर से वो दाएं मुड़ जाता है, यानी अब वो क्या करेगा, अब वो दाएं मुड़ जाएगा। और फिर अब वो आपसे फिर फाइनली पूछ रहा है कि पश्चिम में कुछ दूरी पश्चिम चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया। तो आपसे फिर फाइनली पूछ रहा है कि वो उसका जो मुंह है, यानी वो फाइनली किस डायरेक्शन में है। आपसे जब भी पूछा जाए कि कोई भी आदमी किस डायरेक्शन में है तो कैसे बताएंगे, तो देखेंगे कि उसका मुंह किधर की ओर है, जिधर उसका मुंह रहेगा वही उसका डायरेक्शन भी होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो डायरेक्शन प्लॉट करना है। तो डायरेक्शन हम लोग प्लॉट करेंगे, दिशा यानी प्लॉट करेंगे। तो दिशा हमारा क्या है, ऐसे एक प्लस का साइन बनाते हैं हम लोग। फिर क्या क्या रहता है, हमारा ऊपर रहता है उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे आपका रहता है एस यानी दक्षिण, इधर आपका रहता है ईस्ट यानी पूर्व, इधर आपका रहता है बाएं साइड आपका रहता है वेस्ट यानी पश्चिम। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है
कि सबसे पहले नवजोत जो है वो पश्चिम की ओर चलता है, तो सबसे तो ये हम लोग ये मानेंगे कि वो सेंटर पे था। उसके बाद वो पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर चला मतलब वो इस डायरेक्शन में आएगा, बाएं तरफ आएगा, वो पश्चिम की ओर चला। ठीक है, कुछ दूरी उरी दे नहीं रखा कि कितना दूरी चला, तो हम लोग कहीं भी मान लेंगे, हम लोग यहाँ भी मान सकते हैं कि यहाँ तक आया। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि वो यहाँ तक आ गया है, पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर चल के वो यहाँ तक पहुंच गया। फिर क्या बोला, वो बाएं मुड़ता है। अभी हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन बताया था, यहाँ से यदि वो इधर है, मुंह यदि उसका पश्चिम की ओर है, तो उसका दायां किधर रहेगा, दायां उसका ऊपर रहेगा, ये आपका इसका दायां हुआ। क्यों, ये आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हो, आप लोग देख भी सकते हो कि किसी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, फिर आप लोग देखो कि दायां क्या है बायां क्या है, आपका मुंह किस डायरेक्शन में है। इस टाइप से आपका कॉन्फिडेंस और मतलब और भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस पॉइंट से यहाँ पे जो है, तो उसका दायां ऊपर की तरफ होगा और बायां नीचे आएगा। ठीक है, तो बायां नीचे होगा, और क्वेश्चंस में क्या था कि वो बायां ही चलता है, तो वो नीचे आएगा। बायां चला मतलब कि वो नीचे आया, तो नीचे मान लेते कि वो यहाँ तक आ गया। फिर बोल रहा है कि बाएं चल रहा कुछ दूरी चलने के बाद फिर वो दाएं चलता है, मतलब कि यदि यहाँ पे आ गया बाएं चल के, इस पॉइंट से बाएं चला तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद वो दाएं चल रहा है, इधर इधर से आपका दाहिना क्या हो जाएगा, मुंह, मतलब वो इधर चल रहा है, मतलब कि बाएं चला, बाएं मतलब कि ओवरऑल यदि दिशा में बात करें तो दक्षिण की ओर चल रहा था वो, यानी बाएं चला। और इधर चलने का क्या मतलब हुआ कि उसका मुंह भी जो है वो बाएं तरफ ही है, यानी दक्षिण की तरफ ही है। एंड फिर फाइनली क्या बोला, वो दाएं ओर चला, तो यदि मुंह उसका दक्षिण की ओर है तो इधर इसका बायां होगा। यदि मुंह इसका इधर है तो दायां आपका इधर होगा। आप लोग ये सोच सकते हो, ये लोग आपको थोड़ा अभी सोच नहीं पा रहे होगे, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन करोगे ना तो ये आप सोच पाओगे, जैसे मैं सोच पा रहा हूं कि यदि उसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका ये जो है दाहिना तरफ वो बायां होगा, मतलब बोर्ड का जो दाहिना पार्ट है वो उसके एक्चुअली मुंह के बाएं हाथ की तरफ होगा, और बोर्ड का जो बायां हाथ बाएं तरफ जो है वो उस आदमी का दाहिना हाथ होगा, मतलब दाएं हाथ की ओर ही होगा। तो दायां चलेगा, क्वेश्चन में दे रखा था दायां चला, तो दायां चलने का मतलब क्या हुआ, वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो वो इधर आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस ये पॉइंट पे आया, और फिर वही है, इसके बाद कोई स्टेप है नहीं, तो मतलब कि वो किस डायरेक्शन में फाइनली आ गया। तो ये जो क्षेत्र जो होगा, वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, पश्चिम दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम दक्षिण। दक्षिण यदि फुल में लिखो, या इंग्लिश में हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में प्लॉट कर लेंगे, फिर दायां बायां देखेंगे कि उसका दायां क्या है बायां क्या है। आप लोग सोच भी सकते हो, थोड़ा इमेजिनेशन को, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को दिमाग से इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसमें भी आपका यही है, रीजनिंग में मतलब कोई भी जो भी चैप्टर है ना आपका रीजनिंग से या मैथ्स के, उसमें आप क्वेश्चन से जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, यहाँ पे दाएं मुड़ने के बाद वो किधर की तरफ चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है, और आदमी जिधर की ओर चल रहा होता है, मुंह भी उसका उधर की ही ओर रहता है। तो यदि हम इसमें इस क्वेश्चन में यदि हम लोग पूछते हैं कि उसका मुंह का दिशा किधर है, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है, तो किधर रहता है, यानी दाएं मुड़ने के बाद वो पश्चिम की ओर चल रहा है, इसका मतलब है कि उसका मुंह का जो दिशा है वो भी पश्चिम की ओर है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मुंह का जो दिशा है, मुंह का दिशा हो जाएगा उसका पश्चिम की ओर ही हो जाएगा। लेकिन यदि इसी में ट्विस्ट करके यदि पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो क्या है, वो पश्चिम और दक्षिण के बीच का भाग में है। तो और वो जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि पूछा क्या गया है। कभी कभी पूछा गया रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा की ओर है, या कभी कभी पूछा रहता है कि मुंह का दिशा किधर है। तो मुंह का दिशा वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है, वो आप लोग आसानी से बता सकते हो। और मुंह का दिशा समझाने के लिए मैं जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि एक कोई आदमी लेते हैं कि एक्स आदमी है, वो यहां से पूरब की ओर चलता है। ठीक है, यदि पूरब की ओर चल रहा है तो उसका मुंह भी पूरब की ही ओर होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, वो उसके बाद बाएं ओर मुड़ जाता है। तो यदि पूरब की ओर चल रहा है, यदि आप बाएं मुड़ो तो बाएं किधर मुड़ोगे, उत्तर की ओर मुड़ोगे आप। तो यदि वो बाएं मुड़ा तो उत्तर की ओर आएगा, यानी इसका मतलब यदि वो उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका मुंह भी जो होगा वो उत्तर की तरफ ही होगा। तो ऐसे हम बताते हैं कि मुंह का दिशा किधर है। तो मुंह का दिशा वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, वो लोग आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे क्या फिर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। मैं भी आप लोगों को 10-20 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, और सारे क्वेश्चंस फिर आप लोगों को आसान लगेगा और इजीली आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे।
तो हम लोग अभी और भी क्वेश्चंस लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी है, एक है रवि, एक है आपका अंकित। तो क्या बोल रहा है कि रवि का घर जो है अंकित के घर से पश्चिम है। अंकित का जो घर है, मान लेते हैं अंकित का घर इधर है, तो बोले अंकित के घर से रवि का घर पश्चिम की ओर है। तो डायरेक्शन प्लॉट करते हैं या लिख लेते हैं। रवि का जो घर है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम की ओर है, यानी इसका जो घर है रवि का, वो पश्चिम की ओर है। तो हमने ये लिख लिया। फिर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, और लवी का घर अंकित के घर के उत्तर में है। एक तीसरा आदमी भी है लवी, उसका भी जो घर है वो अंकित के घर का उत्तर में है, उत्तर में। तो फिर फाइनली पूछ रहा है कि रवि के घर की तुलना में लवी का घर किसका है। फिर मतलब कि हमें तुलना करना है, रवि और लवी में हमें तुलना करना है। तो सबसे पहले इसका बेस क्या है, ये जो रवि का घर और लवी का घर जो है वो अंकित के घर को बेस मान के डायरेक्शन बताया गया है। तो डायरेक्शन सबसे पहले प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसमें लोग क्वेश्चंस को समझने में ही बहुत लोग गलत कर देंगे। कैसे, क्योंकि वो दे रखा था कि रवि का घर जो है वो अंकित के घर के पश्चिम की ओर है। मतलब बेस क्या है, बेस अंकित का घर है। तो सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे कि मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, अंकित पॉइंट है या रवि पॉइंट है या लवी पॉइंट है। इस क्वेश्चन में अंकित पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जो रवि या लवी दोनों का घर ना अंकित के घर के कंपेरिजन में बता रहा है, अंकित के घर को बेस मानते हुए। तो अंकित यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अंकित अंकित आपका यहाँ पे आ गया ए, अंकित को मानते हैं ए, रवि को आर और लवी को एल मानते हैं। तो अंकित के घर डायरेक्शन प्लॉट कर लेंगे। डायरेक्शन इधर ये क्या आ जाएगा आपका उत्तर, ये आपका क्या आ जाएगा, ये दक्षिण, ये आपका आ जाएगा पूर्व, ये आपका आ जाएगा पश्चिम। तो हम लोगों ने डायरेक्शन प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब अंकित को तो हमने सेंटर मार लिया। अब दे रखा है कि रवि का घर पश्चिम की ओर है अंकित के घर से, तो अंकित का घर तो यहाँ पे था और रवि का जो घर है वो पश्चिम है। पश्चिम किधर है, पश्चिम आपका बाएं साइड है, तो रवि का घर यहाँ पे होगा। और देखो आप लोग मतलब कंप्लीटली पश्चिम दे रखा है, पूर्ण रूप से पश्चिम। ऐसा नहीं दे रखा है कि पश्चिम दक्षिण, तो हम इस बीच में लेते नहीं, वो पश्चिम प्रॉपर पश्चिम दे रखा है, यानी पूर्ण रूप से पश्चिम दे रखा है। तो मतलब कि वो इसी लाइन पे होगा। तो मान लिया कि मानना क्या मतलब रवि का घर इधर ही होगा, पश्चिम मतलब कि इस लाइन पे होगा। तो रवि का घर इधर है। फिर बोला लवी का घर उत्तर की ओर है। लवी का घर जो है उत्तर की ओर है। तो उत्तर किधर है, उत्तर आपका ऊपर की तरफ है। तो मान लेते कि इस लाइन पे कहीं पॉइंट पे लवी का घर है, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था शब्द में, उसको हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ये जो क्वेश्चन दे रखा था सबसे पहले तो उसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर लिए कि लवी का घर आ गया उत्तर की तरफ अंकित के घर से। अंकित का घर यदि यहाँ पे है तो लवी का घर उत्तर होगा, इसका मतलब है कि लवी का घर कुछ इस लाइन पे होगा। एंड रवि का घर पश्चिम की ओर है, मतलब रवि का घर पश्चिम की ओर है। तो फाइनली पूछ रहा है कि रवि के घर और लवी के घर में उसके बीच में डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। मतलब उस दोनों को यदि आपस में देखे तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो यदि रवि के घर, क्या क्वेश्चंस में क्या था, फाइनली क्वेश्चंस में आपका था कि रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है, मतलब रवि के घर से लवी का घर किस दिशा में है। तो यदि इस पॉइंट से देखो तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, ये यहां से उत्तर नहीं कहलाएगा, राइट। क्यों नहीं कहलाएगा उत्तर, उत्तर तो यहां से कहलाएगा। यदि इसके डायरेक्शन में रहता सीधे सीधे तो हम कहते हैं कि ये उत्तर में है इस लाइन पे, लेकिन वो इस लाइन पे है नहीं, वो किधर है। मतलब अब क्या बोल रहा है कि रवि के घर से लवी का घर किधर है, यानी अब रवि को आपको बेस मानना है कि ये सेंटर हो गया। तो ये यदि सेंटर हो जाएगा तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, वही सेम डायरेक्शन आ जाएगा, यानी ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब, ये पश्चिम और नीचे दक्षिण। तो देखो फिर जो लवी का घर जो है वो उत्तर में नहीं होगा, क्योंकि उत्तर का लाइन तो आपका ये नया जो लाइन बना रवि के हिसाब से, रवि को सेंटर मान के, तो रवि के उत्तर तो ये हो गया, लेकिन वो उत्तर में नहीं है। ये आप देखो, और पूरब, रवि का पूरब क्या होगा, ये होगा।
तो अब ये जो इलाका है वो क्या है, ये बीच में आता है, पूरब और उत्तर के बीच में। तो अब जो रवि का जो घर होगा रवि के तुलना में, तो रवि की तुलना में रवि का घर होगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब या पूर्वी उत्तर, कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर पूरब या पूर्व उत्तर। और इंग्लिश में क्या आ जाएगा, इंग्लिश में इसका आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि ठीक ठाक सवाल था, क्योंकि इसमें दूसरे पॉइंट को भी एक बेस मानना था। नहीं तो बहुत लोग क्या बोलेगा कि हाँ रवि की तुलना में रवि का घर उत्तर की तरफ है, नहीं, वो अंकित के घर से था। अब ये रवि को यदि हम लोग बेस मानेंगे ना तो वही सेंटर मानेंगे, और जहां पे बेस माना हमने, जहां पे सेंटर माना, वहीं से हम लोग प्लस का साइन बनाएंगे, जो जोर का जो हमने साइन बनाया। तो यहां से यदि जोर का साइन बनाया तो नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएगा, पूरब पूरब तो यही हो जाएगा, यही लाइन, पश्चिम भी यही लाइन हो जाएगा, और दक्षिण नीचे का लाइन आ जाएगा। लेकिन वो क्या है, रवि का घर जो है वो बीच में है, पूरब इधर है, पूरा सॉरी मतलब उत्तर इधर है, पूरब इधर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बीच का इलाका है, पूरब और उत्तर के बीच का इलाका। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग जो अभी हम लोगों ने जो देखा दिशा के क्वेश्चंस, वो इस टाइप के सॉल्व किए जाते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन। और इसको बोल सकते हैं थोड़ा इजी मीडियम टाइप के सवाल इसमें बन जाते हैं, और इससे आपके बीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते रहते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।